आपकी यूरोप की ट्रिप के लिए आपको कितनी करेंसी लेके आनी चाहिए, कितनी करेंसी कार्ड में लानी चाहिए और कितनी करेंसी कैश में लानी चाहिए, कितने स्विस फ्रैंक, कितने यूरो, अगर प्राग जा रहे हैं तो कितने चेक क्रूना, एट्सेट्रा। ये सारे सवालों का जवाब मैं इस शॉर्ट वीडियो में देने वाला हूँ। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। ये जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हो ना मेरे, ये टोलेडो सिटी का अल्काजार पैलेस है। टोलेडो सिटी में इस टाइम घूम रहा हूँ। तो वापस आते हैं अपने उसी सवाल पे। देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका वीज़ा आ गया है और अब आप सोच रहे हैं कि कितनी करेंसी ले जाएं। तो मान लो आपने पेड फ़्लाइट करा ली है, वो खर्चा हो चुका है। फॉर एवरी नाइट आपने होटल का भी या अपार्टमेंट या हॉस्टल का भी पे कर दिया है, तो वो खर्चा भी हो गया। हर सिटी में कई साइट्स हैं जिनकी एडवांस टिकट करा लेना टाइम एंट्री वाली सही रहता है, वो भी आपने करा लिया है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड आ रहे हो तो आपने स्विस ट्रैवल पास भी ख़रीद लिया, जो काफ़ी महंगा होता है, ये भी सही है। और एक सिटी से अगले सिटी जाने के लिए आपने ट्रेन की जो टिकट्स हैं वो भी बुक करा लिए हैं। तो अब उसके बाद जो हमें डे टू डे यूज़ हमारे होने हैं, जैसे कि सिटी के अंदर कैब ले ली या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की टिकट, खाना पीना, साइट में एंट्री, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसके लिए आखिर कितना पैसा लेके आए हैं। तो इसका जवाब है कि आप ये देखो कि कितने दिन हैं और कौन सा कंट्री है। तो अगर एक कॉमन आइटनरी के एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ये वाली काफ़ी लोग ट्रिप करते हैं। तो फ्रांस और इटली में तो यूरो लगता है, यूरो करेंसी है, जबकि स्विट्ज़रलैंड में स्विस फ्रैंक यूज़ होता है। तो अब मैं जो आपके ट्रिप के डेज़ हैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ उन कंट्रीज़ में जिनमें यूरो लगता है और उन कंट्रीज़ में जिनमें कोई और करेंसी, फॉर एग्ज़ाम्पल स्विस फ्रैंक लगता है। तो देखो, अभी अगर आप उन कंट्री का गिनो, जैसे फ्रांस और इटली फॉर एग्ज़ाम्पल, या स्पेन या पोर्टुगल या जर्मनी, इस तरह के कंट्री, या नीदरलैंड, है ना, जिनमें यूरो लग रहा है, तो एक दिन का सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस करने के बाद वहाँ जो घूमने का खर्चा एक आदमी का लगभग 60 यूरो में काम चल जाता है, 60-65 यूरो में। और अगर हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं तो 125 यूरोज़ काफ़ी होते हैं। ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। अब लाने को तो आप 60 क्या 200 यूरो पर डे के हिसाब से ले आओ, लेकिन फिर जो करेंसी बचेगी उसे जब आप बेचने जाओगे तो आपको नुकसान बहुत होगा, क्योंकि जिस रेट पे आपने ख़रीदी थी और जिस रेट में बेचोगे उसमें फ़र्क बहुत बड़ा होगा। जैसे हम गोल्ड ख़रीदते हैं ना, तो ख़रीदते तो हम मार्केट रेट से ज़्यादा का है और बेचने जाएँ तो कम में बिकता है काफ़ी। तो जितना ये ख़रीदने बेचने का प्रोग्राम कम हो उतना अच्छा है। तो करेंसी जस्ट राइट, थोड़ी सी ज़्यादा ले आना उतना सही रहता है। तो यूरोज़ वाले कंट्री में, जहाँ यूरोज़ चलता है, उन कंट्री में एक कपल के लिए 125 यूरो पर डे एनफ हैं। तो मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 15 दिन की आइटनरी है, जिसमें आपके 9 दिन इसमें यूरो वाले कंट्रीज़ में हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 125, दो लोगों के लिए इतना यूरोज़ लाना काफ़ी है। अब आते हैं स्विस फ्रैंक कितने लाएं। स्विट्ज़रलैंड डबल महंगा कंट्री है यूरोप के बाकी महंगे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो अगर आपने सारे खर्चे पहले से कर रखे हैं तो मेरे ओपिनियन में, मेरे एक्सपीरियंस में 250-250 स्विस फ्रैंक एक दिन के लिए पर डे काफ़ी हैं। तो मान लो अगर आपके 6 दिन हैं स्विट्ज़रलैंड में, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 6, इतने स्विस फ्रैंक लाना काफ़ी होता है। ठीक है। और कितना करेंसी कैश में लाएं और कितना फॉरेक्स कार्ड में डलवा के लाएं, तो इसका आंसर है कि 1/3 करेंसी आप कैश में लाएं और 2/3 करेंसी आप अपने कार्ड में लोड करवा के लाएं। फिर उन कंट्रीज़ जिनमें दूसरी करेंसी चलती है, जैसे चेक रिपब्लिक में चेक क्रूना, नॉर्वे में नॉर्वे वाला क्रूना चलता है ना, हंगरी में हंगेरियन फोरेंट, तो क्या अब सारी अलग अलग तरह की करेंसी कैलकुलेट करके लाएं? इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप अपने जो फॉरेक्स कार्ड है आपका, जिसमें यूरो है, या आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना, उसी से पेमेंट करते हैं ना यूरो में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा उन्हीं की करेंसी ना लाने की वजह से, लेकिन इतना भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें सिंपल रहेंगी। 10 तरह की करेंसी लाने की ज़रूरत नहीं है। स्विट्ज़रलैंड के लिए स्विस फ्रैंक, और जो यूरो वाले कंट्रीज़ हैं, और ये छोटे मोटे जो क्रूना वाले कंट्रीज़ हैं, इनके लिए यूरो काफ़ी हैं। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। शेंगेन वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ और लोगों की ट्रिप की प्लानिंग, बुकिंग, साइट सीइंग, हर चीज़ के लिए उन्हें कंसल्टेशन और गाइडेंस देता हूँ। काम कराना हो कॉन्टैक्ट कर लेना। का इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। कोशिश करता हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर करूँ। थैंक यू।